प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप्स ऑफ ईटिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, कितने टाइप ऑफ टेरियंस हो सकते हैं, वेजिटेरियंस हो सकते हैं, वीगन्स हो सकते हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद ये जो क्वेश्चन आता है कि क्या एग्स जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, ये आंसर करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा ट्रिकी है अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में लेते हैं। देखिए, हमने एक चीज देखी थी कि जो वेजिटेरियन के सब टाइप्स होते हैं उनमें से एक होता है ओवो वेजिटेरियन, यानी जो मीट या पोल्ट्री या डेयरी या फिश फूड या सी फूड वगैरह कंज्यूम नहीं करते, लेकिन वो एग्स खाते हैं। वेजिटेरियंस होते हैं लेकिन सिर्फ एग्स कंज्यूम करते हैं। एक होते हैं लैक्टो वेजिटेरियंस, यानी वो कोई भी टाइप ऑफ फिश या सी फूड, मीट, पोल्ट्री या एग्स नहीं खाते, वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। जो प्राइमरली इंडियंस होते हैं, यानी इंडियंस जो मैक्सिमम होते हैं वो लैक्टो वेजिटेरियंस होते हैं, वो दूध या दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। अब यहां पे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए, मैक्सिमम कंट्रीज में वर्ल्ड ओवर अगर आप जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह की बात करें, तो वहां पर एग्स को वेजिटेरियन फूड में काउंट किया जाता है, और उसका एक रीजन भी होता है, वो मैं आपको बताता हूं। इंडिया में बिकॉज ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एग को नॉनवेज फूड कंज्यूम किया जाता है, लेकिन अब यह चीज थोड़ी सी चेंज हो रही है, दो ये कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यह भी मैं आपको बताता हूं क्यों हम एग्स के बारे में ऐसा बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, अगर हम होल एग्स की बात करें, स्पेशली अगर हम फ्री रेंज ऑर्गेनिक एग्स की बात करें या डिजाइनर एग्स की बात करें, ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, बहुत हाई न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। और जो एग और कोलेस्ट्रॉल की कंट्रोवर्सी थी वो भी मोर और लेस सॉल्व हो चुकी है। बट एट द एंड ऑफ द डे एग स्टिल एक एनिमल प्रोडक्ट है। एक अंडा जो है वो एक मुर्गी से ही निकलेगा, और वो अंडा जब हैच होगा तो उससे एनिमल ही प्रोड्यूस होगा। अब इसमें भी एक डिबेट आती है, कई लोग ये बोलते हैं कि भाई किसी भी तरह के एनिमल जो है उसको मारना गलत है, अगर आप उसे मार रहे हैं तो वो नॉन वेज फूड है, वो पाप है। लेकिन एग्स के केस में ऐसा नहीं होता है, उसमें एनिमल को मारा नहीं जाता है। अब कई लोग कहते हैं भाई अगर आप एग को नहीं मार रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली उसके अंदर तो बच्चा है, जान है, तो जब वो बड़े होकर उससे एनिमल निकलेगा तो आप अल्टीमेटली बच्चे को मार रहे हैं या आप वूम में बच्चे की हत्या कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में ये भी नहीं होता, और वो क्यों होता है, ये रीजन है जिसकी वजह से क्वेश्चन आता है कि क्या एग वेजिटेरियन है। देखिए, जो मार्केट में आज की डेट में एग्स अवेलेबल है ना, वो सारे अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, यानी उन एग्स में चाहकर भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। देखिए, अगर हेन और रूस्टर की मीटिंग कराई जाए, उससे जो एग निकलेगा वो अल्टीमेटली जो है वो हैच होगा और उसमें से जो है बच्चा निकलता है। लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है, जो हेन्स होती हैं वो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों तरह के अंडे दे सकती हैं। अगर एक मुर्गी की उम्र 6 महीने तक हो जाती है तो वो डेली अंडा देना शुरू कर देती है, चाहे उसकी आप मीटिंग कराएं चाहे ना कराएं। और ये जो एग्स होते हैं जो बिना मीटिंग के प्रोड्यूस होते हैं, जो आज की डेट में सारे हो रहे हैं ऑलमोस्ट, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे बच्चा नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर आप किसी बड़े पोल्ट्री फार्म को विजिट करेंगे जहां पे कमर्शियल तरीके से एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वहां पर रूस्टर्स को और मुर्गियों को, हेन्स को अलग रखा जाता है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, आपस में मीटिंग नहीं कर सकते वो। और इसीलिए जो मैक्सिमम कमर्शियल एग्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो टोटली अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, और मैक्सिमम पैकेट्स के ऊपर भी लिखा होता है कि यार अनफर्टिलाइज्ड हैं। ये प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आप अपने अंडे किसी स्मॉल स्केल फार्मर वगैरह से खरीदते हैं, क्योंकि वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते। उनके वहां पर जो मुर्गा या मुर्गियां, उनकी मीटिंग आपस में होती रहती है, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये रिस्ट्रिक्शन लार्ज कमर्शियल स्केल पे रखी जाती है, इसलिए जो एग्स आजकल मार्केट में कमर्शियल हाई क्वालिटी एग्स अवेलेबल हैं, उनमें ये चीजें ध्यान रखी जाती है। इनफैक्ट वो एग्स हमेशा बेटर भी होते हैं, स्पेशली अगर वो फ्री रेंज एग्स हैं, ऑर्गेनिक एग्स हैं, उनकी बहुत हाई क्वालिटी फीड होती है। जो फीड होती है उसमें बहुत हर्ब्स, स्पाइसेस वगैरह ऐड किए जाते हैं, जिससे वो सारा का सारा न्यूट्रिशन आपके एग योक में आता है, जिसे हम डिजाइनर एग्स कहते हैं। ये मार्केट में आजकल इजीली अवेलेबल है। देखिए, जब हम एग की भी बात करते हैं तो उसका जो व्हाइट पार्ट होता है ना, तो वो वैसे भी पूरी तरह से वेजिटेरियन है, उसमें हार्डली कोई एनिमल टिश्यू होता है, उसमें प्योरली वाटर एंड प्रोटीन है। ऑल्सो जो एग्स ले होते हैं, एक तो वैसे अनफर्टिलाइज्ड हैं, उसके बाद उनको इमीडिएटली रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ऑल्सो अगर उन्हें रेफ्रिजरेट ना भी करा जाए तो भी उनसे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया कि उसके पैदा होने के लिए भी बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, जिसमें अंडे को रखना पड़ता है। जैसे हम देखा होगा, जब अंडा पैदा होता है, अगर वो मीटिंग से पैदा हो रहा है तो मुर्गी उसके ऊपर बैठती है, वो जो हीट चाहिए, वो कंडीशन जो चाहिए बहुत स्पेसिफिक होती है। और जैसे मैंने बताया, अगर आप अच्छे बड़े स्टोर से एग्स ले रहे हैं, उसके ऊपर लिखा भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं और कहीं और है जहां पे ऐसे एग्स नहीं है,
तो जब आप एग को खोलेंगे तो योक के ऊपर ना एक व्हाइट डॉट आपको दिखेगी, और बेसिकली कैसा होता है, एक व्हाइट छोटा सा सर्कल होता है, उसके बाहर एक रिंग सी होती है व्हाइट। अगर ऐसा आपको कोई सर्कल या रिंग सी दिख रही है तो ये जो पर्टिकुलर योक है या अंडा है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। अब मैक्सिमम केसेस में ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग वैसे उसको बॉयल वगैरह कर लेते हैं तो वैसे ही नहीं दिखता। ये तो तब होगा अगर आप कच्चे अंडे को तोड़ के उसको ऑब्जर्व करें। अगर आप इतने फिनिकी हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली समझूं तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो हैच नहीं हो सकते। तो लोग आजकल अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं, मैक्सिमम जो हाई क्वालिटी एग्स मार्केट में अवेलेबल है, उनको कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो उसको वेजिटेरियन समझते हैं, और एक हद तक वो ठीक भी हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसको इंडिया में स्पेशली जो इंडियन वेजिटेरियंस हैं, हजारों सालों से जो हमारे कल्चर में जिस तरह से हम वेजिटेरियनिज्म को डिफाइन कर रहे हैं, हम कभी भी अंडे को एज अ वेजिटेरियन सोर्स एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, चाहे वो साइंटिफिकली जितना भी एडवांस हो जाए। हो सकता है आने वाली कुछ जनरेशंस के बाद ये बिलीफ खत्म हो जाए और हम अनफर्टिलाइज्ड एग्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें, लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम एग्स को किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फर्टिलाइज हो अनफर्टिलाइज हो, हम उसको कभी भी वेजिटेरियन फूड कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी जैसे मैंने बताया, ये टोटली आपकी चॉइस है या आपके बिलीव्स के ऊपर है। अगर आपको लगता है तो प्लीज गो हेड, अगर आपको नहीं लगता कि नहीं यार मैं नहीं कंज्यूम करूंगा एग्स, अगेन इट इज टोटली योर चॉइस। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिल गया होगा कि क्या एग्स वेजिटेरियन है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी स्टूपिड।